हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम ये न्यू टॉपिक के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने पिछली वीडियोस में दो टॉपिक कवर कर लिए थे, एक परसेंटेज वाला और एक रेशो प्रोपोर्शन का। हमने दोनों टॉपिक एक अच्छी तरीके से पूरे क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट किए थे। अभी नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। तो ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का, इसीलिए तो सफ़र जारी है। इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अब नए टॉपिक हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ व हानि हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमें इस टॉपिक में इस बात को समझना है कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है और किस मूल्य पर हमें लाभ व हानि होती है। तो जैसे कि हम बात करें लाभ और हानि की, हम बात करेंगे तो लाभ हानि दो मूल्य हैं, एक तो क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य इन दोनों पर क्या करती है, निर्भर करती है। तब जब भी हम बात लाभ या हानि की करेंगे तो हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अगर हमें पता है तो हम लाभ व हानि है उसको क्या है निकाल सकते हैं। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, हम बेसिक बातों से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक बातें बताते हुए आपको उस लेवल तक क्वेश्चन को करेंगे जिस लेवल तक क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और कहें तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जिस प्रकार हम समझ लेते हैं तो हमें उन क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हम इजीली ट्रिक मेथड सब कुछ यूज करते हुए उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि लाभ व हानि जब भी हम देखेंगे तो क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर निर्भर करती है। इन दोनों मूल्यों के आधार पर ही हम ये डिपेंड करते हैं या हम ये बात को बता सकते हैं कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। कोई भी वस्तु हो उस पर हम लाभ हुआ है या हानि हुई है, इस बात को हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही जब हमें पता है तो ही हम बता सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। इन दोनों जो बातें हैं इन्हें हम समझ लेते हैं तो हमें क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी और ये टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो जैसे कि ये बात करें हम क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर की वस्तु या जिस दर पर वस्तु क्या है खरीदी जाती है। जैसे कि हम बात करें कि जिस रेट पर या जिस दर पर, दर बोल देते हैं या रेट बोल देते हैं, रेट पर वस्तु खरीदी जाती है, वस्तु खरीदी जाती है, वस्तु खरीदी जाती है, उस मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। चाहे वह किसी भी दुकानदार के द्वारा वो वस्तु खरीदी गई हो या हमारे द्वारा वो वस्तु खरीदी गई हो, उस वस्तु को अगर हमने खरीदा है तो वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। अगर उसी वस्तु को हम बेचने की बात करते हैं तो वह हो जाता है विक्रय मूल्य। यानी इसका जो मतलब निकल कर आता है कि जिस दर पर वस्तु क्या हो जाती है, बेची जाती है, जिस दर या रेट पर वस्तु क्या है बेची जाती है, पर वस्तु बेची जाती है। अब इससे हमें मीन्स जो निकल कर आया है वो यही आया है कि क्रय मूल्य का अर्थ ये हो जाता है कि वस्तु का खरीदना और विक्रय मूल्य का अर्थ हो जाता है कि वस्तु का बेचना। तो अब हमें बस इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि क्रय मूल्य है उसका मतलब हो जाता है वस्तु को खरीदना और विक्रय मूल्य हो जाता है बेचना। इस बात को हम देखते हैं। और क्रय मूल्य को हम इंग्लिश की बात करें तो इसे बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य की बात करेंगे हम इसे बोलेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको सीपी के नाम से और इसे एसपी के नाम से। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मान लो या फिर हम कहें तो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हमें समझना है कि क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस सीपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस एसपी बोलते हैं। और क्रय मूल्य का जो अर्थ निकल कर आता है वो यही आता है कि वस्तु को खरीदना और विक्रय मूल्य का अर्थ है कि वस्तु को बेचना। इस बात को हमें समझना है बस। और अब हम जब लाभ निकालेंगे या हानि निकालेंगे तो वो डिपेंड किस पर करेगा। जब भी हम लाभ हानि की बात करते हैं तो हमेशा वो क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य की रेट देखकर निकाली जाती है कि किस
रेट पर या दर पर वस्तु खरीदी गई है उसके अनुसार ही हम लाभ व हानि की गणना करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस बात को आप समझ ही गए हैं कि क्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है और विक्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है। तो क्रय मूल्य यानी कि हम बात करें सीपी की बात करें तो सीपी का अर्थ हमें यहाँ से मीन्स निकल कर आता है खरीदना, किसी भी वस्तु को खरीदना। और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का अर्थ हमें पता चलता है कि बेचना। ये दो बातें हमें इन कहें तो परिभाषाओं से हमें शॉर्ट रूप में ये पता चला कि सीपी का अर्थ खरीदना होता है और एसपी का अर्थ बेचना होता है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस की। तो प्रॉफिट यानी कि हम लाभ की बात करें, कभी भी प्रॉफिट होगा तो आप इस बात को रेगुलर लाइफ में भी देखते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु को कम रेट में खरीदते हैं और अधिक रेट पर उसे बेच देते हैं तो वो उसमें क्या होता है, हमें लाभ प्राप्त होता है। और किसी भी वस्तु को हम कहें तो हानि की बात करें, हम हानि यानी कि लॉस की बात करें, हमें लॉस कब होता है, जब हमारे द्वारा खरीदी गई वस्तु जिस कीमत की है उससे कम कीमत में हम उस वस्तु को बेचते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमें लॉस होता है। जबकि अगर हमारे द्वारा जो क्रय मूल्य है, हमारे द्वारा खरीदी गई वस्तु है वो कम मूल्य में है, लेकिन हमने जो विक्रय मूल्य किया है उसका यानी विक्रय किया उस वस्तु को, तो वो क्या हो जाती है, वो हमारे लिए लाभ हो जाता है। तो यहाँ प्रॉफिट लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से। हम तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं इन बातों को कि क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य में जो भी कहें तो एक रिलेशन है वो ये बताता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा विक्रय मूल्य यानी किसी भी वस्तु को हम जिस रेट पर बेच रहे हैं उसकी कीमत ज़्यादा हो खरीदी गई वस्तु से। मतलब जिस वस्तु को हमने खरीदा है जिस कीमत में, उससे हमें विक्रय करने पर जो राशि प्राप्त हो रही है वो अगर ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो हमें क्या है, प्रॉफिट लाभ प्राप्त होगा। और हम इसका ही अपोजिट देखें तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि कहें तो क्रय मूल्य अगर ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो क्या हो जाएगा, हमें हानि हो जाएगी। इस बात को हमें समझना है। ये एक कहें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप रेगुलर लाइफ में, रेगुलर बेसिस लाइफ में भी देखते हो कि हमें लाभ किस प्रकार प्राप्त होता है। कोई भी दुकानदार किसी भी वस्तु को जिस रेट पर खरीदता है, थोक विक्रेता से खरीदता है, फिर उसके बाद में उसे रिटेलर कहें तो उसे बेचता है रिटेल में, तो उस पर जो वो लाभ प्राप्त करता है या कहें तो वो जो प्रॉफिट गेन करता है वही प्रॉफिट है। और वो उसको सेलिंग प्राइस हमेशा उसमें ज़्यादा होती है बेची जाने वाली। और जहाँ हम हानि की बात करते हैं तो वहाँ कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है यानी कि कहें तो लागत मूल्य है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इस बात को आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पर हम ऐसे से एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं आप बात करें, हमने इस बात को समझा कि लाभ का अर्थ क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस में से हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है। और हानि की हम बात करेंगे तो हानि हमें कब प्राप्त होगी, जब कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। यानी कहें तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो हमें क्या है, हानि प्राप्त होगी। इस बात को हमें क्या है, ध्यान में रखना है। अब इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है कि कोई एक दुकानदार है, कहें वो 10 रुपये का पेन खरीदता है, 10 रुपये का एक पेन खरीदा, उसने का एक पेन खरीदा तथा 12 रुपये में बेच दिया, 12 रुपये में बेच दिया। अब ज्ञात करना है कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है। लाभ व हानि ज्ञात करो, लाभ या हानि ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल मान लो आप कि 10 रुपये का एक पेन खरीदा किसी भी दुकानदार ने और 12 रुपये में उसे बेच दिया, तो उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है। हमें इस बात की पहले देखना है कि क्या हुआ है। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो पेन खरीदने वाली, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदा गया जो मूल्य होता है वो होता है। तो जब खरीदा गया मूल्य हम यहाँ देख रहे हैं तो कितना है, 10 रुपये। तो हम जब आंसर निकालेंगे तो हम इस बात को जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमें समझ में आ रही है कितनी है, 10 रुपये है। और फिर कहा गया है कि 12 रुपये में बेच दिया। बेचने वाली यानी सेलिंग प्राइस की हम बात करें तो वो कितनी आ जाती है, 12 रुपये। अब हमें इस बात को
दिख रहा है इस क्वेश्चन में भी कि जब क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमें ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। 10 रुपये में हमने किसी वस्तु को खरीदा था और 12 रुपये में बेच दिया है तो हमें 2 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें लाभ होगा और लाभ किस पर होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, 12 माइनस 10 यानी कि अब हमें 2 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि मैंने आपको ये समझाया था कि लाभ और हानि में ये रिलेशन होता है, इस बात को बस हमें समझना है और इस लाभ हानि में और कुछ भी नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारे समझ में आ गए तो फिर हमें क्वेश्चंस को करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लाभ व हानि के क्वेश्चंस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होते हैं। कितनी ही हम ट्रिक के साथ करें, लेकिन अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ट्रिक्स आती हैं तो हमें क्वेश्चंस करने में आसानी होती है और बहुत कम टाइम में ईजिली हम उस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 10 रुपये में एक पेन खरीदा है, यानी कहें तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाती है, 10 रुपये, और 12 रुपये में बेच दिया यानी सेलिंग प्राइस है 12 रुपये। तो अब हमें प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, और वो कितना हुआ है, 2 रुपये का हुआ है। अगर इसी की बात कहें, इसी जगह अगर क्वेश्चन से ये आता, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ ओनली, किसमें, सेलिंग प्राइस को चेंज कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस यहाँ से कितनी हो जाती है, अब देखो आप क्वेश्चन कि 10 रुपये का एक पेन खरीदा और 8 रुपये में बेच दिया। किसी भी दुकानदार ने 10 रुपये में पेन खरीदा है, उसके बाद में उसे 8 रुपये में बेच दिया। तो लाभ व हानि है वो ज्ञात करनी है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो हमने यहाँ से देखा कॉस्ट प्राइस क्या हुई, 10 रुपये, और सेलिंग प्राइस हुई 8 रुपये। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो जिस प्रकार क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो हमने लिख दिया है। अब यहाँ से हमें क्या होगा, हमें इस बात से पता चल रहा है हमें क्या हानि होगी या लाभ होगा। जब हमने 10 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है और 8 रुपये में बेच दिया तो हमें पता है कि हमें यहाँ क्या होगी, हानि होगी। और हानि किस में होगी हमें, तो हानि का सूत्र है हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 10 माइनस 8, तो यहाँ से क्या हुआ, 2 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई है। बस फ़र्क इतना ही है कि उसमें हमें 2 रुपये का लाभ हो रहा था, यहाँ 2 रुपये की हानि हो रही है। इस बात को, इस तरीक़ों को हमें समझना है और इस प्रकार के क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये लाभ हानि का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। और एक लाइन है कि उसे हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा लाभ व हानि जब भी निकाली जाएगी वो क्रय मूल्य पर निकाली जाएगी। यानी कहें तो लाभ व हानि की जब भी हम गणना करेंगे, लाभ व हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। यानी कहें तो कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर हमेशा गणना की जाएगी, सीपी पर की जाती है। ये कुछ बातें हैं जिन्हें कहें तो हम अगर लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं ढंग से, तो हमें क्वेश्चंस को करने में आसानी होती है। और इन बातों को समझने से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चंस हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे, जिससे आंसर निकालने में हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस में है क्या। प्रॉफिट एंड लॉस जब भी हम गणना करेंगे हमेशा वो क्रय मूल्य पर ही की जाती है, क्रय मूल्य पर ही आधारित होती है। कहें तो वस्तु की खरीदी जाने वाली कीमत है, उसी के अकॉर्डिंग हम लाभ व हानि की गणना करते हैं कि किस उस वस्तु पर कितना लाभ हुआ है या कितना हानि हुई है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 10 रुपये का एक पेन था, अगर 12 रुपये में अगर बेच रहा है तो 2 रुपये का लाभ हो रहा है, और 8 रुपये में अगर बेच रहा है तो हानि हो रही है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है और कुछ भी नहीं है। अब आगे हम चलते हैं। लाभ हानि हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, जो कि इस टॉपिक का एक कहें तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसका कि क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में हमेशा आता ही है। ये क्वेश्चंस जैसे कि कहें तो लाभ परसेंट की हम बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करें, और एक बात करें हम हानि प्रतिशत। हमने
इस बात को समझ लिया है कि लाभ व हानि की जब भी हम गणना करेंगे वो क्रम मूल्य पर करेंगे, क्रम मूल्य पर ही लाभ व हानि की गणना होती है। प्रॉफिट एंड लॉस की जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो क्रम मूल्य पर ही करेंगे या क्रम मूल्य पर ही डिपेंड करती है। तो यहाँ से हम लाभ हानि निकालना जानते हैं कि लाभ होता है, प्रॉफिट जब भी होता है हमें तो वो कैसे होता है, सेलिंग प्राइस में से हम माइनस करेंगे किसको, कॉस्ट प्राइस को, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर लॉस की बात करें हम तो कॉस्ट प्राइस में से हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो इस बात को हम जानते हैं। अब उसी प्रकार के ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमें समझने हैं। इसमें कुछ नहीं है, वही तरीका। लाभ प्रतिशत हमें अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, लाभ अपॉन, अब लाभ जब हमें पता है चल जाएगा कि कितना लाभ हुआ है उस वस्तु पर, तो उसके बाद में हमें जब भी इसका प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, और मैंने आपको बताया था कि लाभ व हानि किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। तो लाभ अपॉन क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, लाभ अपॉन क्रय मूल्य। और प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100। तो ये प्रतिशत के लिए हमने क्या किया है, 100 से मल्टीप्लाई किया है। लाभ अपॉन क्रय मूल्य किस लिए, कि लाभ परसेंट निकाल रहे हैं हम, इसलिए लाभ। और क्रय मूल्य क्यों आया अपॉन में, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, इसलिए क्रय मूल्य अपॉन में इंटू 100 प्रतिशत के लिए। इसी प्रकार हम हानि की बात करेंगे तो वही हानि अपॉन में क्या आएगा, वही हानि भी क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हानि अपॉन क्रय मूल्य और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है जिन्हें हमें क्या है, याद रखना है। और याद क्या रखना है, अगर आपने इस कंडीशंस को समझ लिया है तो याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम क्वेश्चंस को देखकर ही इस प्रकार के फॉर्मूले हैं वो बना सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जैसे कि हमने लाभ और हानि निकाली थी उसी प्रकार से लाभ परसेंट और हानि प्रतिशत है। और लाभ में लाभ अपॉन क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ में हानि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, इसलिए अपॉन में क्रय मूल्य, परसेंटेज के लिए इंटू 100 किया है। इसी प्रकार हानि में किया है, क्योंकि लाभ में हानि है वो क्रय मूल्य पर निकाली जाती हैं। तो एक क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पर आधारित है। लाभ और हानि पर हमने पिछला क्वेश्चन कर ही लिया था। ये फॉर्मूला याद करने हैं, इन्हें नोट करना है आपको ढंग से, जिससे कि क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आए। एक क्वेश्चन है जैसे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा विक्रय मूल्य, दोनों दिए हुए हैं, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 620 रुपये है, 620 रुपये है। तो लाभ परसेंट क्या होगा, ये तो हमें पता चल रहा है कि लाभ होगा या हानि होगी। लाभ परसेंट क्या होगा ये तो हमें पता चल रहा है कि क्रय मूल्य 500 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है, 620 रुपये है, तो लाभ ही होगा। कॉस्ट प्राइस है वो कम है, सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो लाभ ही होगा। अब हमें लाभ प्रतिशत याद करना है और लाभ प्रतिशत का हम सूत्र जानते हैं, और लाभ प्रतिशत का सूत्र हम जानते हैं, लेकिन हमें ये पता करना होगा कि लाभ, पहले लाभ है वो कितना हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम CP की बात करें, कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 500 रुपीज़, और बात करें सेलिंग प्राइस की वो कितनी है, 620 रुपये। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें पता चल गया, तो अब हमें यहाँ से लाभ का पता चल जाएगा, और लाभ कितना है, वही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 620 रुपये, तो 620 माइनस 500 क्या हो जाती है, कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से 500, और यहाँ से हमें पता चला कि लाभ कितने का हुआ है, 120 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में यही पूछता कि लाभ कितना हुआ है तो आंसर यहाँ तक हो जाता हमारा 120 रुपये। अगर इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और ओनली लाभ, इस कहें तो इस साइन की है, इस चिन्ह की वैल्यू की वजह से हमें क्वेश्चंस को आगे करना होगा। अगर यही पूछा होता कि लाभ कितना होगा तो वो 120 रुपये आंसर हो जाता, लेकिन हमें पूछा क्या है, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट के लिए, लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, वही लाभ परसेंट वाला फॉर्मूला, और लाभ परसेंट वाला फॉर्मूला आपको याद है क्या है, लाभ
अपॉन, हमेशा लाभ या हानि किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर, तो अपॉन में क्रय मूल्य और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100। इस बात को तो हम परसेंटेज वाले टॉपिक में भी समझ चुके हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। यहाँ से क्या है 120 क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, अपॉन क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 500, तो 500 इंटू 100। यहाँ से इसे सॉल्यूशन करना है, उसके बाद में हमारे पास आंसर होगा। तो यहाँ से 00 से कहें तो 00 कैंसिल, 5 का 120 में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 5 का इसमें जाएगा 2 बार 10 और वहाँ से 4, यानी कि 24% क्या हुआ है, उस वस्तु पर लाभ प्राप्त किया है दुकानदार ने। किसी भी वस्तु को जिस पर क्रय मूल्य 500 रुपये है और विक्रय मूल्य 620 रुपये है, तो लाभ तो 120 रुपये प्राप्त हुआ है, जबकि हम लाभ प्रतिशत की बात करें तो वो 24% हमें प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कहें तो बस हमें ये फॉर्मूला, ये तरीका अगर हमें पता है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस करना एक ईजिली है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं ये। तो जिन्हें लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि लाभ में हानि है वो क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन से एग्जाम में आएगा, बट इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। मैंने आपको डायरेक्ट क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जबकि उस क्वेश्चन में कुछ कहें तो लैंग्वेज चेंज करके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपको दिया होगा, जबकि यहाँ क्या है लाभ प्रतिशत पूछा है, हमने लाभ प्रतिशत निकाल दिया। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चंस हानि प्रतिशत पर भी आधारित हो सकता है। एक हानि प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, जिससे कि हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत वाले कहें तो टाइप को हम अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो एक क्वेश्चन है जैसे कि कॉस्ट प्राइस दी हुई है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 750 रुपये, ये कितना दिया हुआ है 750 रुपये है, तथा विक्रय मूल्य दिया हुआ है 600 रुपये, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 600 रुपये। तो हमें क्या है हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, हानि प्रतिशत क्या होगा ये ज्ञात करना है यहाँ से। अभी क्वेश्चंस को आप देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 600 रुपये है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। हमें पता चल रहा है यहाँ से हानि ही होगी, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 750 रुपये और विक्रय मूल्य है 600 रुपये, यानी कि किसी वस्तु को हमने खरीदा ज़्यादा कीमत में है और बेचा है उसे कम कीमत में है, तो हमें हानि ही होगी। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस कितनी है 750 रुपये, और सेलिंग प्राइस की बात करें तो वो कितनी है 600 रुपये। तो हमें पता चल रहा है यहाँ से हानि, और हानि कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस में से हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे। तो क्या आएगा 750 रुपये में से हम 600 रुपये अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 150 रुपये। तो हमें हानि हुई है वो कितने की हुई है 150 रुपये की हानि हुई है। अगर क्वेश्चन यहाँ तक ही होता कि हानि कितनी हुई है तो हम इस क्वेश्चन को, ये इसका आंसर है वो यही हो जाता है 150 रुपये। जब कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है हानि प्रतिशत पूछा है, तो वही हानि प्रतिशत का हम फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे उसका और आंसर हमारे पास होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे हानि और किस पर निकाली जाती है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, हानि कितनी दी हुई है, सॉरी हमने निकाली है हानि कितनी आई है 150 अपॉन क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 750 रुपये इंटू 100। इसका हमें क्या करना है सॉल्यूशन करना है, उसके बाद में आंसर होगा। तो 150 से 750 कितनी बार 5 बार, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 20, तो कितना आ जाएगा 20%। 20% की क्या हुई है हानि हुई है, हानि कितनी हुई है 20% की हानि हुई है, ये आंसर हो जाता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं देखता हूँ कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, हानि परसेंट या लाभ परसेंट हमसे पूछा जाए तो हम इस प्रकार के जो भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं दोनों, उन फॉर्मूलों के तरीके पे आधार पर हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिन्हें हमें समझते हुए एक लेवल तक पहुँचना है, और उन क्वेश्चनों को जो भी किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, चाहे वह रीट से रिलेटेड हो या CET हो या पटवार हो या RS से रिलेटेड किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, उन क्वेश्चन उन एग्जाम में आते हैं उन्हें हमें सॉल्यूशन उनका करना है।
तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक से आपको रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट करिए, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। हमने पिछले क्लासेस में परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन के टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इस टॉपिक को भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते हुए ट्रिक्स तक पहुंचते हुए पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।